हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंग्रेजी टू इंग्लिश। पिछले वीडियो में हमने सीखा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब सीखेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान होगी से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे प्लस समय। क्या पहचान होगी? से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे प्लस समय। ठीक है। हेल्पर क्या होगी हमारी इसमें? हेल्पर होगी हमारी इसके अंदर विल हैव बीन। और मेन वर्ब कौन सी होगी इसमें हमारी? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सीखा था ना हमने वर्ब रूल्स के अंदर। अगर वही बात आप याद रखोगे तो अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। तो कौन सी फॉर्म लगाएंगे हम इसमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तीन ही चीज हमारे को अच्छे से अपने दिमाग में बैठानी है। एक तो पहचान, फिर उसके बाद हमारे को हेल्पर कौन सी यूज करनी है और मेन वर्ब कौन सी लगानी है। ये आपने कर लिया, समझ लीजिए टेंस आपको आ गई। अब हम समझते हैं क्या कहते हैं कि जो इसमें पहले भी मैं बता चुका हूं कि जो से होगा वो समय से जुड़ा होगा से क्या पता चलेगा? फ्यूचर। से के साथ समय लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये परफेक्ट। और रहा से क्या पता चलेगा? रहा रही रहे से कॉन्टिन्यूअस। तो ये अपने आप बताएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के साथ में, जो कि इस प्रकार होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बात समझते हैं कि ये जो हेल्पर बनी है वो किस तरीके से बनी है। देखिए वर्ब रूल को पूरा फॉलो करेगी। मैंने आपको क्या बताया था? मॉडल के बाद, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल के बाद भी हमारी क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। विल मॉडल में भी आता है तो वो सेम नियम यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाता है। तो विल के बाद देखिए विल हैव बीन में क्या हुआ? विल के बाद क्या आया? हैव आया। तो हैव क्या है हमारी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हैव क्या है हमारी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और वहीं पे वर्ब फंडा क्या कहता है? हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने क्या पाया यहाँ पर? हैव के बाद क्या आया? बीन। बीन क्या है? बी की थर्ड फॉर्म है। एग्जैक्टली। और फिर वर्ब फंडा कहता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी आ गई। तो आप देख रहे हैं, अगर आपको रूल्स ऑफ वर्ब पता है तो आप ये सही से आसानी से समझ सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को अवश्य देखें। अब सेंटेंस लेते हैं। वे मार्च से अंग्रेजी सीख रहे होंगे। होंगे से क्या पता चला हमारे को? फ्यूचर। मार्च से समय के साथ से जुड़ गया तो क्या पता चला? परफेक्ट। और रहे से क्या पता चला? कॉन्टिन्यूअस। तो क्या बन गया ये? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो वे यानी दे, फिर विल हैव बीन, काम क्या? सीखना, लर्न, आईएनजी लग गया लर्निंग, अंग्रेजी यानी इंग्लिश, मार्च से यानी सिंस मार्च। तो दे विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मार्च। एक और बात याद रखिए कि जब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं तो अंग्रेजी व्याकरण कहती है कि हमें पॉइंट ऑफ टाइम का इस्तेमाल करना चाहिए, पीरियड ऑफ टाइम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये ग्रामेटिकल एरर माना जा सकता है। ठीक है। तो जहां पर इस नियम की आवश्यकता होगी तो आपको इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगला सेंटेंस मैं बताता हूं कि प्रिया 10 बजे से सो रही होगी। होगी से क्या पता चला? फ्यूचर। 10 बजे से क्या पता चला? परफेक्ट। रही से क्या पता चला? कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रिया विल हैव बीन, काम क्या हो रहा है? सोना, स्लीप, आईएनजी लग गया स्लीपिंग। 10 बजे से यानी सिंस 10 o'clock। तो प्रिया विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस 10 o'clock। वे सुबह से यहां वहां घूम रहे होंगे। होंगे से क्या पता चला? फ्यूचर। सुबह से
से समय के साथ लग गया तो क्या पता चला, परफेक्ट, और रहे से क्या पता चला, कॉन्टिन्यूअस। तो वे यानी दे विल हैव बीन, काम कर रहा है घूमना, वांडर, आईएनजी लग गया वांडरिंग, ठीक है। यहां वहां को हम कहते हैं हियर एंड देयर, सुबह से यानी सिंस मॉर्निंग। तो दे विल हैव बीन वांडरिंग हियर एंड देयर सिंस मॉर्निंग। आइए अगला नेगेटिव स्ट्रक्चर समझते हैं, जो कि इस प्रकार होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल नॉट हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। वैसे हमारे को सिंस का ही प्रयोग करना है क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम का इस्तेमाल करते हुए हमारे को ये सेंटेंस बनाने हैं, प्लस टाइम, ठीक है, प्लस टाइम। अब सेंटेंस देते हैं, वे 2 बजे से अपना पाठ नहीं दोहरा रहे होंगे। अब मैंने आपको एक और बात बताई थी कि नेगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर हम हेल्प में के अगर 2 या 3 पार्ट है तो नॉट को पहले पार्ट के बाद ही रखते हैं। तो हमने यहीं पर नॉट को कहां लगाया, पहले पार्ट के बाद ही लगाया। तो वे यानी दे विल नॉट हैव बीन, काम का दोहराना, रिवाइज, आईएनजी लग गया रिवाइजिंग, अपना पार्ट यानी देयर लेसन 2 बजे से यानी सिंस 2 o'clock। तो दे विल नॉट हैव बीन रिवाइजिंग देयर लेसन सिंस 2 o'clock, या दे वॉन्ट हैव बीन रिवाइजिंग देयर लेसन सिंस 2 o'clock। प्रिया सोमवार से आराम नहीं कर रही होगी। होगी से क्या पता चला, फ्यूचर। सोमवार से के साथ समय जुड़ गया तो क्या पता चला, परफेक्ट, और रही से कॉन्टिन्यूअस। तो प्रिया विल नॉट हैव बीन, काम क्या हो रहा है, आराम करना, टेक, आईएनजी लग गया टेकिंग, रेस्ट, मंडे से या सोमवार से यानी सिंस मंडे। तो प्रिया विल नॉट हैव बीन टेकिंग रेस्ट सिंस मंडे, या प्रिया वॉन्ट हैव बीन टेकिंग रेस्ट सिंस मंडे। अगला स्ट्रक्चर समझते हैं जो कि हमारा इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, हेल्प के अगर 2 या 3 पार्ट होते हैं तो पहला ही पार्ट शुरू में आता है, रेस्ट पार्ट अपनी जगह पर रहता है, विल प्लस सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, और अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या वे 4 बजे से उस पेड़ को काट रहे होंगे। होंगे से क्या पता चला, फ्यूचर। 4 बजे से क्या पता चला, परफेक्ट। रहे से कॉन्टिन्यूस। तो क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या वे 4 बजे से उस पेड़ को काट रहे होंगे, हाँ काट रहे होंगे, नहीं काट रहे होंगे। हाँ या ना में जवाब आ रहा है तो वर्ड का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र हेल्प को शुरू में लाना है। यही पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है। तो विल, वे यानी दे, फिर हैव बीन। काम क्या हो रहा है, काटना, कट आईएनजी फॉर्म में जाएगी तो कटिंग। उस पेड़ को यानी डेड ट्री, 4 बजे यानी सिंस 4 o'clock। तो विल दे हैव बीन कटिंग डेड ट्री सिंस 4 o'clock। क्या आप जुलाई से जिम जा रहे होगे, ठीक है। होगे से क्या पता चला, फ्यूचर। जुलाई से क्या पता चला, परफेक्ट। रहे से क्या पता चला, कॉन्टिन्यूस। यही पहचान आपने अच्छे से कर ली है। तो विल आप यानी यू, फिर हैव बीन, काम क्या हो जाना, गो आईएनजी लग गया गोइंग, कहा जिम यानी टू जिम, जुलाई से यानी सिंस जुलाई। तो विल यू हैव बीन गोइंग टू जिम सिंस जुलाई। अगला स्ट्रक्चर समझते हैं जो कि होगा हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले विल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट नहीं के लिए नॉट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर और प्लस टाइम, और अंत में क्वेश्चन मार्क। देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर है, नॉट कहां लगाना है हमने, एग्जैक्टली सब्जेक्ट के बाद। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं, उम्मीद है आपको अच्छे से याद भी हो गई होगी, ठीक है। कहां पर लगाना है नॉट, सब्जेक्ट के बाद में। क्या प्रिया 8 बजे से खाना नहीं बना रही होगी। होगी से क्या पता चला, फ्यूचर। 8 बजे से क्या पता चला, परफेक्ट। और रही से क्या पता चला, कॉन्टिन्यूअस।
तो विल पिरिया नॉट हैव बीन, काम क्या बनाना, कुक आईएनजी लग गया कुकिंग, खाना यानी फूड, 8 बजे से यानी सिंस 8 o'clock, तो विल पिरिया नॉट हैव बीन कुकिंग फूड सिंस 8 o'clock। अगला सा सेंटेंस लेते हैं, क्या वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, क्या वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, होंगे से क्या पता चला, फ्यूचर, सुबह से परफेक्ट, रहे से कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो विल वे यानी दे, फिर नॉट हैव बीन, काम कर रहा है खेलना, प्ले आईएनजी लग गया प्लेइंग, क्रिकेट यानी क्रिकेट, सुबह से यानी सिंस मॉर्निंग, तो विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अगला स्ट्रक्चर समझते हैं जो कि होगा हमारा WH फैमिली स्ट्रक्चर। WH फैमिली स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले WH फैमिली वर्ड, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और अंत में क्वेश्चन मार्क। वे 2025 से कहां रह रहे होंगे, होंगे से क्या पता चला, फ्यूचर, 2025 से क्या पता चला, परफेक्ट, रहे से क्या पता चला, कॉन्टिन्यूअस, कहां को क्या कहते हैं, वेयर, विल, वे यानी दे, फिर हैव बीन, काम क्या रहना, लीव आईएनजी लग गया लिविंग, 2025 यानी सिंस 2025, वे सुबह से क्या कर रहे होंगे, इसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है, हाँ कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, फिट ही नहीं बैठ रहा, तो हमने क्या करना है, WH फैमिली वर्ड यानी व्हाट का प्रयोग करना है। तो क्या कहते हैं, व्हाट, विल, वे यानी दे, फिर हैव बीन, काम क्या करना, डू आईएनजी लग गया डूइंग, सुबह से यानी सिंस मॉर्निंग, तो व्हाट विल दे हैव बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। अगला स्ट्रक्चर समझते हैं जो कि है हमारा WH फैमिली नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो WH फैमिली नेगेटिव स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले WH फैमिली वर्ड, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, नहीं के लिए नॉट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आप सोमवार से छात्रों को क्यों नहीं पढ़ा रहे होगे, होगे से क्या पता चला, फ्यूचर, सोमवार से क्या पता चला, परफेक्ट, और रहे से क्या पता चला, कॉन्टिन्यूअस। तो क्यों को कहते हैं वाई, विल, आप यानी यू, नहीं के लिए नॉट, फिर हैव बीन, काम क्या पढ़ा, टीच आईएनजी लगे टीचिंग, छात्रों को द स्टूडेंट्स, सोमवार से यानी सिंस मंडे, तो वाई विल यू नॉट हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स सिंस मंडे। वे 4 बजे से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे होंगे, होंगे से क्या पता चला, फ्यूचर, 4 बजे से परफेक्ट और रहे से कॉन्टिन्यूअस, तो वाई विल दे नॉट हैव बीन, काम कर रहा है पढ़ना, स्टडी, आईएनजी लग गया स्टडी, 4 बजे से यानी सिंस 4 o'clock, तो वाई विल दे नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। उम्मीद करता हूं ये चैप्टर भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर आपके टेस्ट फिनिश होते हैं, आपको सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर प्रैक्टिस के लिए इनकी प्रैक्टिस कीजिए और अपनी इंग्लिश को अच्छा बनाइए। और मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।